गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लास्ट वीडियो में आपने को 1 to 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देखे थे। तो आज 26 से लेके 50 तक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आज उसका हम MCQs टेस्ट फॉर्मेट में अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इत्र ब्राह्मण में कृपण कहा गया है, मतलब इत्र ब्राह्मण में किस चीज़ को कृपण किया गया? पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को। तो आप पहले अनुमान लगाया करो, फिर मैं बोला करूँगी, फिर यहाँ स्लाइड में आंसर आया करेगा। तो इस तरह से अपनी वीडियो का फॉर्मेट है। तो आप सबने अनुमान लगा लिया होगा, मैं बता दे रही हूँ पुत्री को। अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। आप सबको पता है कि अपने उसमें संविधान में 3 तरह के इमरजेंसी हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 ये राज्य के हिसाब से है इमरजेंसी, और 360 मतलब 360 में आर्थिक कटौकटी है, मतलब आर्थिक आपातकाल है, जो कि आर्थिक आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और अनुच्छेद 356 ये तो हर एक स्टेट का अलग अलग है। 352 है जो उसके तहत अपने देश में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाया गया है। तो ये अनुच्छेद जो 356 है, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब मीन्स आई मीन टू से कि मुख्यमंत्री है जो उसको पद से हटाया जाए या कोई भी कुछ भी हो जाए जिससे वो सही अपने कार्यों का वो नहीं कर रहा हो, तो उसको हटा दिया जाता है। तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी जब तक या कोई भी आतंकवाद कुछ भी आपस में स्टेट में कोई भी झगड़ा कोई भी चीज़ को लेकर इशू बना हो, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री है उसको हटा दिया जाता है और स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है। और वो इमरजेंसी तब तक रहती है जब तक वहाँ ऐसा ना लगे कि अब चुनाव हो सकते हैं। तो आप सब समझो, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए वहाँ पर 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप सबको पता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार ही 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया है। 2 शब्द मैं बता रही हूँ, थर्ड आप कमेंट में बताइएगा। धर्मनिरपेक्ष आई थिंक मतलब पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। और थर्ड जो ऐड हुआ है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। 3 शब्दों को ऐड किया गया है। गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया है? तो आप सबको पता है 1961 में। आप ये बता दीजिए कि गोवा है कौन सी उसके शक्ति के, मतलब गोवा पे कौन सा जो देश है वो शासन कर रहा था, मतलब किसके ये अधीन रहा है? डच, पोर्तुगल, फ्रांसीस, अंग्रेज। तो फ्रांसीस है ना, सॉरी पोर्टुगीज है। और 1961 में भारत का अभिन्न अंग बना है। और आप मुझे ये बता दिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार की जा चुकी है। और 352 में संविधान संशोधन के आर्टिकल जो 352 है उसके अनुसार की जाती है। और आप सबको पता है एक बार चाइना युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और उसी के साथ फिर नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई। तो ये 2 इमरजेंसी तो एक साथ ही बंद हुई थी 1977 में जाके, और चाइना वाली पहले ही हो गई थी। तो अभी तक 3 बार इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और ये बता दीजिए सॉरी कि उस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस समय अपने देश के जब सर्वप्रथम लगाया था तो राष्ट्रपति कौन थे? कब व किस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष हुई? तो आप सबको पता है 1989 61वें संविधान संशोधन से। और सेकंड बात यह है कि कब क्यों की गई, क्योंकि जब पता है मैरिज है जो वोट डालने का है, मैरिज है वो 18 साल था, तो ये सोचा जब मैरिज मतलब लेडीज़ों की भी जैसे 18 साल है तो वोट भी डाल सकते हैं। और जो अपने माननीय राजीव गांधी राष्ट्रपति थे ना, सॉरी प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय काल में उन्होंने 1989 में 61वें संविधान संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी।
वैदिक अनुष्ठानों में जिस खाद्यान्न के प्रयोग का विधान है वह है चावल। भारतीय संगीत का जनक है सामदेव। आप सबको मेरा अथर्ववेद, रोग, टोना, जादू टोना इनसे रिलेटेड है। और अपना जो ऋग्वेद है उस सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो इसका आंसर है ए सामवेद। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था परिवर्तन में है? तो पहले 7 राज्यों में थी। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में भी। अब 6 राज्यों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2019 या 20 था, आई थिंक, सॉरी मैं भूल गई। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अभी वर्तमान में अपने भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उनमें से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब है कि वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हयात हैं। वैसे तो हम किसी भी स्टेट में बना सकते हैं 1/3, मतलब उसकी हाफ सीटों से अधिक के मिनिमम 40 सीट होनी चाहिए, इसमें बना सकते हैं। पर 1-2 है जो अपवाद है, पर 6 हैं। वो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कौन कौन से राज्य हैं। वह नेता जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आप सबको पता है कि महात्मा गांधी अपनी ब्रिटिश करने और वकीलात लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब वो वहाँ से 9 जनवरी 1915 में भारत आए तो उनकी बेटे जी के गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। तो वो उनके राजनीतिक गुरु थे। वो उन्होंने पूरे देश में घुमाया और हर एक जो भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड किसानों की उन सब से अवगत कराया। तो वो उनके राजनीतिक गुरु थे जी गोपाल कृष्ण गोखले। चलो दिल्ली का नारा संबंधित है आज़ाद हिंद फौज से। और आज़ाद हिंद फौज है जो वो क्या है, सुभाष चंद्र बोस की किया हुआ एक गठन था। तो चलो दिल्ली का नारा आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदय लाल। 1977 में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो आप ये बताएं निर्विरोध कि उनके सामने कोई भी दूसरा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो निर्विरोध चुने गए थे। वो थे अपने सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। और आज तक सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश तो बनी है पर मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? और मतलब टोटल कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के हिसाब कितने होते हैं? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। चलो मैं बता दे 34 होते हैं, 33 + 1। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और जो उसमें सेंटर में है वहाँ पे अपने राष्ट्रपति करते हैं। ये एक संविधान का पद नहीं है, ये मतलब उसको सहायता एडवोकेट, उसका जो अटॉर्नी जनरल सेंटर में होता है, स्टेट में भी एक होता है, तो उसकी सहायता करने के लिए बनाया गया है। सॉरी मैं भूल गई हूँ, पर आपको फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आप सबको पता है वहाँ पे श्री रामापट्टू ने उपवास किया और वो उपवास के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1953 में गठित होने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब घोषित किया? 1975 में। भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? तो अपने ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान की देन है। और यह अब नीति निर्देश के जो तत्व हैं 30 जो पहला भारत का संविधान के उसके बारे में बताएगा। 1 भाग में 2 में नागरिकता, 3 में फंडामेंटल राइट और 4 है जो पार्ट 4 है अपने संविधान का,
उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और उसमें ये बता दीजिए 51 तक आर्टिकल, लास्ट में 36 to 51 इतने आर्टिकल बीच में हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये कोई भी मतलब ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये अपने राज्य और उसकी यथाशक्ति के अनुसार ही इनको कंपलसरी, मतलब कि इनमें जो जो है, जैसे समान सिविल कोड है वो गोवा में है, जैसे गाय गौ हत्या का ये है, और उनको स्त्री को भी बराबर है, पंचायती राज है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है, ये स्टेट की इच्छा अनुसार है। सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? तो सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी कांसा। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। और आप ये बता दीजिए जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है इंडिया में और कहाँ पर है? अपने भारत का, वैसे तो मोहनजोदड़ो है, पर भारत में कौन सा है जो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। आप सबको पता 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में मोरबी जिले के टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का गुजरात के सौराष्ट्र में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।